एक सम्राट था। एक फकीर ने उस सम्राट को कहा कि तू अगर चाहता है कि परमात्मा को पाले तो एक ही रास्ता है कि तू मेरे झोपड़े पे आ जा और कुछ दिन मेरे साथ रह जा। उस सम्राट की बड़ी तीव्र प्यास थी और आकांक्षा थी, वो उस फकीर के झोपड़े पे चला गया। उस फकीर ने कहा कल सुबह से तेरी शिक्षा शुरू होगी, और शिक्षा बड़ी अजीब है। शिक्षा यह है कि कल सुबह से तू कुछ भी कर रहा होगा और मैं लकड़ी की तलवार लेकर तेरे पीछे से हमला कर दूंगा। तू खाना खा रहा होगा, तू झोपड़े में बुहारी लगा रहा होगा, तू कपड़े धो रहा होगा, तू स्नान करता होगा और मैं तेरे ऊपर तलवार से हमला कर दूंगा। लकड़ी की तलवार होगी। हमेशा सावधान रहना कि मैं कब हमला करता हूं, क्योंकि मेरा कोई ठिकाना नहीं। मैं कोई खोज खबर नहीं दूंगा, पहले से रेडियो में कोई खबर नहीं निकालूंगा, अखबार में स्थानीय कार्यक्रम में खबर नहीं होगी कि आज मैं ये करने वाला हूं, कि कोई खबर नहीं होगी, कोई घोषणा नहीं, कोई सूचना नहीं, किसी भी क्षण हमला कर दूंगा, तैयार रहना। उस सम्राट ने कहा लेकिन इसका मतलब क्या है? वो फकीर बोला अहंकार इसी भांति 24 घंटे न मालूम कहां से हमले करता है। सो मैं हमला करूंगा, मेरी तलवार का ख्याल रखना। 7 दिन में सम्राट की हड्डी पसलियां टूट गई, क्योंकि 24 घंटे वो बूढ़ा फकीर न मालूम कब हमले करने लगा। वो सम्राट किताब पढ़ रहा और हमला हो जाए। लेकिन 7 दिन में उसे ये भी ख्याल में आ गया कि सावधानी जैसी भी कोई चीज है, अलर्टनेस जैसी भी कोई चीज है। पहली दफे जिंदगी में उसे पता चला कि मैं अभी तक सोया सोया जीता रहा, अभी तक मैं होश से नहीं जिया, कभी मैंने होश का ख्याल ही नहीं किया। लेकिन 7 दिन बार बार चुनौती मिली, चोट पड़ी, भीतर कोई चीज जागने लगी और ख्याल रखने लगी कि हमला होने पर, हमला होने पर। 15 दिन पूरे होते होते हमले की खबर उसे मिलने लगी। गुरु के पैर की धीमी सी आहट भी सुनाई पड़ जाती थी। वो अपनी ढाल संभाल लेता और हमले से बच जाता। 3 महीने पूरे हो गए, हमला करना मुश्किल हो गया। किसी भी हालत में हमला किया जाए वो हमेशा सावधान होता और रोक लेता। उसके गुरु ने कहा एक पाठ तेरा पूरा हो गया, कल से दूसरा पाठ शुरू होगा। और उसने पूछा कि इन 3 महीनों में तुझे क्या हुआ? उस सम्राट ने कहा 2 बातें हुई, मैं हैरान हो गया। पहले तो मैं डर गया था कि लकड़ी की तलवार से चोट पहुंचाने का और परमात्मा से मिलने का क्या वास्ता, क्या संबंध? ये पागल तो नहीं है फकीर, मैं किसी पागल के चक्कर में तो नहीं पड़ गया। लेकिन इन 3 महीनों में मुझे पता चला कि जितना मैं सावधान रहने लगा उतना ही मैं निरअहंकारी हो गया। जितना मैं सावधान रहने लगा उतना ही निर्विचार हो गया। जितना ही मैं होश से जीने लगा उतने ही मन के विचारों की धारा छीन हो गई। क्योंकि मन एक ही साथ 2 काम नहीं कर सकता, या तो विचार कर सकता है या जागरूक हो सकता है, या तो अवेयरनेस हो सकती है या विचार हो सकते हैं। दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती। इसको थोड़ा देखना। जब विचार होंगे सावधानी छीन हो जाएगी, जब सावधान होगी विचार छीन हो जाएगी। अगर मैं एक छुरी लेके अभी आपकी छाती पर आ जाऊं, विचार एकदम बंद हो जाएगा, क्योंकि उस खतरे में चित्त पूरा सावधान हो जाएगा कि पता नहीं क्या हो। इस समय विचार करने की सुविधा नहीं है, इस समय तो होश बनाए रखने की जरूरत है कि पता नहीं क्या हो, एक क्षण में कुछ हो सकता है, तो आप जाग जाएंगे। 3 महीने में उस सम्राट ने कहा मैं एकदम जागा हुआ हो गया हूं, विचार शांत हो गए, अहंकार का कोई पता नहीं चलता है। दूसरा पाठ क्या है? उस वृद्ध फकीर ने कहा कल रात से भी हमला शुरू होगा, कल तू रात में सोया रहेगा तब भी 2-4 दफे हमले होंगे, अब रात में भी सावधान रहना। उस सम्राट ने कहा जागने तक भी गनीमत थी, अब ये बात जरा ज्यादा हुई जाती, ये जरा ज्यादा हो गई बात। नींद में मैं क्या करूंगा, मेरा क्या बस होगा नींद में? सम्राट ने कहा नींद में भी बस है, तुझे पता नहीं, सपने भी तू जो देखना चाहता है वही देखता है। नींद में भी बस है,
चादर सरक जाती है और किसी को नींद में पता चल जाता है कि चादर सरक गई। एक छोटा सा मच्छर काटने लगता है और नींद में कोई जान जाता है कि मच्छर आ गया। एक माँ रात में सोती है, उसका बच्चा बीमार है, आकाश में बादल गरजते रहे या प्रधानमंत्रियों के हवाई जहाज उड़ते रहे, उनकी उसे कोई खबर नहीं मिलती। लेकिन बच्चा बीमार है, वो जरा सी आवाज करता और माँ जग जाती है और हाथ फेरने लगती है और पुचकारने लगती है कि बेटे सो जा। कोई भीतर होश से भरा हुआ है कि बच्चा बीमार है। हम इतने लोग यहाँ हैं, हम सो जाएं आज रात यही, और फिर आधी रात में आके कोई बुलाने लगे राम राम, सारे लोग सो रहेंगे, किसी को सुनाई नहीं पड़ेगा। लेकिन जिसका नाम राम है वो आंख खोल देगा, कहेगा कौन बुलाता है, इस आधी रात में कौन परेशान करता है। इस आधी रात की निद्रा में भी किसी को पता है कि मेरा नाम राम है। इस नींद में भी कोई होश, कोई कॉन्शियसनेस सरकती है भीतर, कोई अंडर करेंट है चेतना, कोई अंतर्धारा है। उस बूढ़े ने कहा फिक्र मत कर, हम तो चुनौती खड़ी करेंगे, भीतर जो सोया है वो जागना शुरू हो जाएगा। जागने का एक ही सूत्र, चैलेंज, चुनौती। जितनी बड़ी चुनौती भीतर उतना बड़ा जागरण होता है। इसलिए धन्यभागी हैं वे लोग जिनके जीवन में बड़ी चुनौतियां होती। दूसरे दिन से हमला शुरू हो गया। रात सम्राट सोता और हमला होता। 8-10 दिन में फिर वही हालत हो गई, पहले वाली, हड्डियां दुखने लगी। लेकिन 1 महीना पूरे होते होते सम्राट को पता चला बूढ़ा ठीक कहता था। बूढ़े अक्सर ठीक कहते हैं लेकिन जवान सुनते ही नहीं, और जब तक उन्हें समझ आती है तब तक वे भी बूढ़े हो जाते हैं, फिर दूसरे जवान उनकी नहीं सुनते। तो सम्राट ने कहा ठीक ही कहते थे शायद आप, अब नींद में भी उसकी हाथ संभालने लगे। रात नींद में भी गुरु आता दबे चोर पांव, तो भी नींद में कोई जाग जाता। वो युवक बैठ जाता और कहता कि ठीक है माफ करिए मैं जाग गया हूं, अब कसमत उठाइए मारने। नींद में भी हाथ रात भर उसका ढाल पर ही बना रहता, नींद में भी ढाल उठ जाता। 3 महीने पूरे हुए और उस पर नींद में भी हमला करना मुश्किल हो गया। गुरु ने कहा क्या हुआ इन 3 महीनों में, दूसरा पाठ पूरा होता है। उस सम्राट ने कहा बड़ा हैरान, पहले 3 महीनों में विचार खो गए, दूसरे 3 महीनों में सपने खो गए, ड्रीम्स खो गए, रात भर सपना नहीं है। मैं तो सोचता था बिना सपने की नींद ही नहीं हो सकती, अब मैं जानता हूं कि सपने वालों की भी कोई नींद होती। अद्भुत शांति छा गई है भीतर, एक सन्नाटा, एक साइलेंस पैदा हो गया। मैं बड़े आनंद में हूं। उसके गुरु ने कहा जल्दी मत कर, बड़ा आनंद अभी थोड़ा दूर है, ये तो केवल आनंद की शुरुआत की झलकें हैं। जैसे कोई आदमी बगीचे के पास पहुंचने लगे तो ठंडी हवाएं आने लगती हैं, फूलों की थोड़ी बहुत खुशबुएं हवा में आ जाती हैं। अभी बगीचा आया नहीं लेकिन बगीचे की खबर आनी शुरू हो जाती है। अभी आनंद मिला नहीं, केवल बाहरी खबरें मिलनी शुरू हुई। कल से तेरा तीसरा पाठ शुरू होगा। उस युवक ने कहा 2 ही अवस्थाएं होती हैं, जागने और सोने की, तीसरा पाठ क्या है? उस बूढ़े ने कहा कल से असली तलवार से हमला होगा, अब तक नकली तलवार से हमला चलता है। वो युवक बोला ये भी गनीमत थी कि आप लकड़ी की तलवार से हमला करते थे, ये तो जरा ज्यादा हो जाएगी बात, असली तलवार से हमला, अगर मैं एक भी बार चूक गया तो जान गई। उस बूढ़े ने कहा जब ये पक्का पता हो कि एक भी बार चूका कि जान गई, तब कोई भी नहीं चूकता है। चूकता आदमी तभी तक है जब तक उसे पता चलता है कि चूक भी जाऊं तो कुछ जाने को नहीं। एक बार पता चल जाए कि चूका कि जान गई, तब प्राण अपनी पूरी ऊर्जा से जगते हैं, फिर चूकने का कोई मौका नहीं रहेगा। उस बूढ़े ने कहा मेरा गुरु था जिसके पास मैं सीखता था, उसने मुझे एक दिन 100 फीट ऊंचे दरख्त पे चढ़ा दिया। वो मुझे दरख्तों पे चढ़ना सिखाता, पहाड़ों पे चढ़ना सिखाता, नदियों में तैरना सिखाता, झीलों में डूबना सिखाता। वो बड़ा अजीब गुरु था। वो कहता था जो पहाड़ पर चढ़ना नहीं जानता वो जीवन में चढ़ना क्या जाने।
जो झीलों की गहराइयों में डूबना नहीं जानता, वो प्राणों की गहराइयों में डूबना क्या जानेगा। वो बड़ा अजीब गुरु था। उसने मुझे एक दरख्त पर चढ़ा दिया। मैं नया नया चढ़ा था। जब मैं 100 फीट ऊपर पहुंच गया और जहां प्राण कपते थे कि हवा का एक झोंका कहीं जान लेने वाला न बन जाए, पैर का जरा सरक जाना कहीं मौत न बन जाए, वो गुरु चुपचाप नीचे आंख बंद किए झाड़ के पास बैठा रहा। फिर मैं धीरे धीरे उतरने लगा। जब मैं जमीन के बिल्कुल करीब आ गया, कोई 8-10 फीट दूर रह गया, तब वो बूढ़ा जिससे नींद से उठ गया और खड़ा हो गया और कहने लगा, सावधान बेटे, संभल कर उतरना, होशियारी से उतरना। मैंने कहा, पागल हो गए हैं आप? जब जरूरत थी सावधानी की तब आंख बंद किए सपने देख रहे थे, और अब जब मैं नीचे आ गया हूं, अब अगर गिर भी जाऊं तो कोई खतरा नहीं है, तब आपको होशियारी की याद दिलाने का ख्याल आया। वो बूढ़ा कहने लगा, मैं अपने अनुभव से जानता हूं, जब तू 100 फीट ऊपर था तब किसी को सावधान करने की कोई जरूरत न थी, तू खुद ही सावधान था। और अभी अभी मैंने देखा कि जैसे जैसे जमीन करीब आने लगी है, तू गैर सावधान होना शुरू हो गया, नींद पकड़ रही है तुझे। तो मैंने चिल्लाया कि सावधान, क्योंकि मैंने जीवन में देखा है लोग ऊंचाइयों से कभी नहीं गिरते, नीचाइयों से गिर जाते हैं और मर जाते हैं। मैंने आज तक जिंदगी में देखे नहीं कि कोई आदमी कभी ऊंचाइयों से गिरा हो। लोग नीचाइयों में गिरते हैं और मर जाते हैं। इसलिए तुझे सावधान कर दिया। उस बूढ़े ने कहा, कल से असली तलवार आती है, और कल से असली तलवार आ गई। लेकिन बड़ा हैरान हुआ वो सम्राट। लकड़ी की तलवार पर तो बहुत चोट उसके शरीर पर लगी थी, लेकिन असली तलवार से 3 महीने में एक भी चोट नहीं मारी जा सकी। 3 महीने पूरे होने को आ गए। उसका मन एक शांति का सरोवर हो गया। उसका अहंकार कहीं दूर छूट गया, किसी रास्ते पर पता नहीं कहां रह गया। जैसे जीर्ण शीर्ण वस्त्र छूट जाते हैं, या सांप अपनी कैंचुल को छोड़ के आगे बढ़ जाता है, वो कहीं छोड़ आया है पीछे, उसको याद भी नहीं रहा कि कभी मैं भी था। इतनी शांति हो गई है कि वहां कोई लहर भी नहीं उठती उस झील में। 3 महीने पूरे होने को आ गए हैं। आज आखिरी दिन है, कल वो विदा हो जाएगा। उसके मन में ख्याल आया, सुबह सुबह सूरज निकला है, वो बैठा है झोपड़े के बाहर। उसका गुरु काफी दूरी पर एक दरख्त के नीचे बैठ के कोई किताब पढ़ रहा है, 80 साल का वृद्ध। उसके मन में ख्याल आया, इस बूढ़े ने 9 महीने तक मुझे एक क्षण भी आलस्य में नहीं जाने दिया, एक क्षण भी प्रमाद नहीं करने दिया, हमेशा जगाए रखा, सावधान रखा। आज कल तो मैं विदा हो जाऊंगा, ये गुरु भी इतना सावधान है या नहीं, ये भी तो मैं देख लूं। उसने सोचा कि उठाऊं तलवार और आज इस बूढ़े पे पीछे से हमला कर दूं, मुझे भी तो पता चल जाए कि हम ही को सावधान किया जाता है या सज्जन खुद भी सावधान है। उसने इतना सोचा ही था, सिर्फ सोचा ही था, अभी कुछ किया नहीं था, अभी सिर्फ सोचा था, बस सोचा था। और उधर गुरु चिल्लाया उस झाड़ के नीचे से कि बेटा ऐसा मत करना, मैं बूढ़ा आदमी। वो बहुत हैरान हुआ। उसने कहा, मैंने कुछ किया नहीं, मैंने केवल सोचा है। उस बूढ़े ने कहा, तू थोड़े दिन और ठहर जा। जब चित्त बिल्कुल शांत हो जाता है और मौन हो जाता है, जब अहंकार से बिल्कुल विदा हो जाती है और जब विचार शून्य और शांत हो जाते हैं, तब दूसरों के पैरों की ध्वनि ही नहीं सुनाई पड़ती, दूसरों के चित्त की पगध्वनियां भी सुनाई पड़ने लगती, तब दूसरे के विचारों के पैर भी सुनाई पड़ने लगते हैं, विचार भी सुनाई पड़ने लगते हैं दूसरे के। हम तो ऐसे अंधे हैं कि हमें दूसरों के कृत्य भी नहीं दिखाई पड़ते, विचार सुनाई पड़ना तो बहुत दूर की बात है। लेकिन उस बूढ़े ने कहा था, जिस दिन इतना शांत हो जाता है, इतना जागरूक, उस दिन ही वो जो अदृश्य है उसकी झलक मिलती है। उस परमात्मा के पैर सुनाई पड़ने लगते हैं जिसके कोई पैर नहीं, उस परमात्मा की वाणी आने लगती है जिसकी कोई वाणी नहीं,
उस परमात्मा का स्पर्श मिलने लगता है जिसकी कोई देर नहीं, सब तरफ फिर वो मौजूद हो जाता है। जिस दिन हमारे भीतर वो रिसेप्टिविटी, वो ग्राहकता उत्पन्न होती है शांति की, उसी दिन वो सब तरफ मौजूद हो जाता है। फिर वृक्ष के पत्तों में वही है, राह के पत्थरों में वही है, सागर की लहरों में थी, आकाश के बादलों में थी, आदमियों की आंखों में थी, पशु पक्षियों के प्राणों में थी, फिर सब में वही है। जिस दिन भीतर वो रिसेप्टिविटी, वो जीवन की पगध्वनि सुनने की ग्राहकता उपलब्ध हो जाती है, वो पात्रता उपलब्ध हो जाती है। पता नहीं उस सम्राट का फिर क्या हुआ, पता नहीं उस बूढ़े फकीर का फिर क्या हुआ, लेकिन मुझे उस और आपको उससे प्रयोजन भी क्या है। जहां उनकी कहानी खत्म होती है, अगर वहीं आपकी कहानी शुरू हो जाए तो बात पूरी हो जाती। क्या आप भी अपने भीतर इतने जागने का सतत श्रम करने को तत्पर है? अगर हां, तो जीवन की संपदा आपकी है। अगर हां, तो परमात्मा खुद आपके द्वार चला आएगा, आपको उसके द्वार जाने की जरूरत नहीं है। और ये बात कितनी ही कठिन मालूम पड़ती हो, जो लोग चलने के आदी नहीं होते, उन्हें यात्राओं की लंबाइयां बहुत बड़ी दिखाई पड़ती। उन्हें डर लगता है, एक ही छोटे से तो पैर हैं हमारे पास, हजारों मील की यात्रा हम कैसे पूरा कर सकेंगे। लेकिन अगर एक कदम भी उठाने के लिए वे तैयार हो जाए, तो हर कदम उठाया गया आने वाले कदम के लिए भूमि बन जाता है, बल बन जाता है, शक्ति बन जाता है। और छोटे से कदमों से आदमी पूरी पृथ्वी की परिक्रमा कर सकता है। और छोटे से मन की सामर्थ्य, छोटे से प्राणों की सावधानी से, थोड़े से हृदय की शांति से मनुष्य परमात्मा की परिक्रमा भी कर सकता है। इन 3 दिनों में 3 छोटी सी बातें मैंने आपसे कही। आनंद का भाव, अहोभाव, अज्ञान का बोध, और आज आपसे कहता हूं स्वयं के जीवन, कृत्यों, विचारों के प्रति जागरूकता। 3 खूंटियां मैंने आपसे कही। थोथे ज्ञान की खूंटी है, दुखपूर्ण जीवन को देखने की वृत्ति की खूंटी है, और अस्मिता की, अहंकार की, ईगो की खूंटी है। इन 3 से जो मुक्त हो जाता है, उसकी नौका परमात्मा के सागर की यात्रा पर निकल जाती है। फिर उसे नाव खेनी भी नहीं पड़ती। वे पागल युवक रात भर नाव खेते रहे थे। रामकृष्ण कहते थे, एक बार नाव की जंजीर तो खोल दो, एक बार नाव का पाल तो खोल दो, फिर तो उसकी हवाएं नाव को ले जाएंगी, गंतव्य तक पहुंचा देंगी, मंजिल तक। फिर तुम्हें पतवार भी नहीं चलानी होगी, उसकी हवाएं तुम्हें ले जाएंगी। उसकी हवाएं ले जाने को हमेशा खड़ी हैं, लेकिन हमारी नाव बंधी, हमारा पाल बंधा, हम व्यर्थ ही श्रम किए जाते हैं और व्यर्थ हुए जाते हैं। ये थोड़ी सी बातें 3 दिन में मैंने कही। हो सकता है कोई बात आपके प्राणों के किसी कोने में बीज बन जाए और अंकुरित हो उठे और कोई वृक्ष बन जाए। वो वृक्ष आपको भी छाया देगा और उन सबको भी जो आपके निकट है। वैसी छायादार वृक्ष बन जाना ही धार्मिक जीवन को उपलब्ध कर लेना। मेरी बातों को इतनी शांति से 3 दिन में सुना, सब बहुत बहुत अनुग्रहित हूं। और अंत में एक छोटी सी बात जो श्री दुर्लभ जी भाई खेतानी ने कही, उसके संबंध में 2 शब्द कह के मैं अपनी बात पूरी कर देता हूं। देश को, समाज को, मनुष्य को जैसा वो आज है,
उसे देखकर जिस आदमी के हृदय में आंसू न भर जाते हो, वो आदमी या तो मर चुका है या मरने के करीब है। जो आदमी भी जीवित है, वो आज के देश की, आज के समाज की, आज की मनुष्य की दशा को देखकर रोता होगा। उसकी हंसी झूठी होगी, उसकी रातें उसके तकियों को, उसकी आंखों के आंसू से गीला कर देती हैं। मुझे पता नहीं आपका, लेकिन मैं अंधकार में अक्सर रो लेता हूं। आदमी जैसा है उसे देखकर सिवाय रोने के और कुछ ख्याल भी नहीं आता, लेकिन रोने से कुछ भी नहीं हो सकता है। कुछ करना जरूरी है, और अगर हम कुछ नहीं कर सके, गिरते हुए चरित्र में खोती हुई आत्मा के लिए, पूरे देश की प्रतिभा नष्ट होती हो, पूरे प्राण बिखरते जाते हों, आदमी रोज नीचे से नीचे उतरता जाता हो, और अगर हम कुछ न कर सके तो आने वाले भविष्य की अदालत में हम अगर अपराधी ठहराए जाएं तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। हम अपराधी हैं। हम आने वाले जीवन के लिए क्या छोड़ जाते हैं? हम आने वाले बच्चों और पीढ़ियों के लिए क्या निर्मित कर रहे हैं? हम उन्हें कौन सा जीवन दे रहे हैं? हम उन्हें कौन सा मार्ग दे रहे हैं? हम उन्हें कौन सा संकल्प दे रहे हैं? हम उन्हें कौन सी आशा दे रहे हैं? कौन सा भविष्य दे रहे हैं? कौन सी डेस्टिनी दे रहे हैं? हम कुछ भी नहीं दे रहे हैं। हम कुछ बीमारियां दे रहे हैं, कुछ रुग्णताएं दे रहे हैं, कुछ पागलपन दे रहे हैं। हम बच्चों को विक्षिप्त बनाने की दिशा में अग्रसर कर रहे हैं। इधर जितना ये सब मैं देखने लगा और देश के कोने कोने में गया और लाखों लोगों की आंखों में झांका, और एक भी आंख में मुझे आनंद की कोई झलक न मिली, और एक भी प्राण में मुझे कोई संगीत गूंजता हुआ सुनाई नहीं पड़ा, और एक भी व्यक्ति मुझे ऐसा नहीं मिला जिसे हम कह सकेंगे उसे जीवन को पाके वो धन्य हो गया। तो मेरी रातें बहुत दुख और अंधेरे और आंसुओं से भर गई, और इधर मुझे लगने लगा कि कुछ किया जाना जरूरी है। चुपचाप राह के किनारे खड़े होकर देखना खतरनाक है, और जो आदमी चुपचाप राह के किनारे खड़े होकर देखता है वो भी भागीदार है, वो भी हिस्सेदार है, वो भी अगर गलत हो रहा है तो जिम्मेवारी उसकी भी होगी। गए वे दिन जब सन्यासी दूर खड़े हो जाते और कहते कि जीवन से हमें क्या लेना देना। इन्हीं सन्यासियों ने जीवन को नहीं बदला जा सका अगर, तो इन्हीं सन्यासियों को उसकी जिम्मेवारी चली जाएगी। वे बदल सकते थे जिंदगी को अगर वे कहते हैं हमें जिंदगी से बहुत कुछ लेना देना है, हम जिंदगी को गलत देखने को राजी नहीं है, हम जिएंगे तो जिंदगी को ठीक बनाने के प्रयास में जिएंगे। इधर एक संकल्प, इधर कोई परमात्मा की आवाज जोर से मेरे मन में कहने लगी कि मुझसे जो बन सके थोड़ा वो करना चाहिए। हो सकता है एक भी आदमी बदल सके तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। अंधेरे घर में एक भी दिया जल जाए तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो इस दिशा में ये थोड़ा सा सोचा कि कोई एक केंद्र हो और वहां मनुष्य के जीवन के परिवर्तन की कला, आर्ट ऑफ लिविंग पर, जीवन को बदलने के विज्ञान पर, जीवन को बदलने की दिशा में कुछ किया जा सके। बहुत कुछ किया जा सकता है। आदमी बिल्कुल नया किया जा सकता है। आदमी के भीतर बिल्कुल नई चेतना को जन्म दिया जा सकता है। क्योंकि मेरा ख्याल यह है कि जब गलत हो सकता है आदमी तो ठीक भी हो सकता है, क्योंकि अगर वो ठीक न हो सकता हो तो फिर गलत भी नहीं हो सकता है। जो आदमी बीमार हो सकता है वो स्वस्थ भी हो सकता है। अगर स्वस्थ न हो सकता हो तो फिर बीमारी की भी कोई संभावना नहीं रह जाती। आदमी गलत है, सब भांति गलत है, वो ठीक भी हो सकता है। इस दिशा में मैं क्या कर सकता हूं? मेरी आवाज अकेली है, लेकिन फिर बहुत मित्रों को पास पाके मुझे ऐसा ख्याल हुआ कि आवाज अकेली नहीं है, बहुत से हृदयों की धड़कन उसके साथ हो सकती है, बहुत से लोग उसमें सहभागी और साझीदार हो सकते हैं, और एक जीवन क्रांति का पूरा आंदोलन, जीवन क्रांति का एक पूरा विश्वविद्यालय, और मुल्क के कोने कोने तक आदमी को बदलने के लिए चुनौती और प्रेरणा देने वाली कोई हवा बहाई जा सकती।
तो उस हवा के बहाने में आपका भी सांस मिले, इसके लिए निवेदन और प्रार्थना करता हूं। वो सांस आपके पैसे का उतना नहीं है, पैसे का कोई भी बड़ा मूल्य नहीं, वो आपके प्रेम का सांस है। अगर आप हृदय से सांस है तो पैसा उसके लिए बहुत इकट्ठा हो जाएगा, वो कभी सवाल ही नहीं है। और अगर आप हृदय से सांस नहीं है तो कितना ही पैसा इकट्ठा हो जाए, उसकी दो कौड़ी कोई मूल्य नहीं है। तो मैं आपके प्रेम के लिए और आपके साथ और शुभकामना के लिए प्रार्थना करता हूं। उस शुभकामना के पीछे और सब अपने आप चला आता है। अगर आपको लगता है, अगर आपके प्राणों में कहीं ऐसा प्रतीत होता है, कहीं हृदय में ऐसी कोई आवाज उठती है कि इस देश के लिए, समाज के लिए, इस मनुष्य के लिए कुछ किया जाना जरूरी है, कोई संकल्प पैदा होना जरूरी है, कोई आंदोलन, कोई हवा मनुष्य की आत्मा को जगाने के लिए, कोई तीव्र विचार देश के कोने कोने तक गूंज जाना जरूरी है, अगर ऐसा प्रतीत होता है तो ऐसी प्रतीत होने के बाद अगर आप दूर खड़े रहते तो आप भी मुल्क के उन हत्यारों में आपकी भी गिनती होगी जो चारों तरफ मुल्क की हत्या किए जा रहे हैं। उसमें राजनीतिज्ञ सम्मिलित हैं, धर्मगुरु सम्मिलित हैं और न मालूम किस किस तरह के लोग सम्मिलित हैं। उसमें सब तरह के लोग सम्मिलित हैं मुल्क की हत्या करने। उस मुल्क की बड़ी हत्या से बचाने के लिए आपका साथ, आपकी मैत्री, आपके प्रेम की मैं मांग करता हूं। और ये मांग भीख नहीं, ये मांग मैं अपना अधिकार मान लेता हूं। जिन्हें मैं प्रेम करता हूं उनसे मैं अधिकार पूर्वक मांग सकता हूं। और जो मैं मांगूंगा उसके लिए आप देंगे तो मैं आपको धन्यवाद भी देने वाला नहीं हूं। धन्यवाद आपको ही मुझे देना पड़ेगा कि मैं उसे लेने को राजी हो गया हूं। पैसे का हिसाब किताब तो दुर्लभ जी भाई रखेंगे, लेकिन मैं आपका हिसाब किताब रखना चाहूंगा। तो अगर इस संकल्प में, इस महासंकल्प में, शुभ संकल्प में आपके मन की धड़कन साथ है तो मैं चाहूंगा आप अपने दोनों हाथ उठा के मुझे बल दे दें कि आप मेरे साथ हैं। जो भी साथ है वो अपने दोनों हाथ ऊपर उठा लें। वो उनके प्रेम का साथ है, न उनके पैसे का, न उनकी किसी और शक्ति का, उनके हृदय का और उनकी आत्मा का। मैं आपको धन्यवाद देता हूं और प्रार्थना करता हूं कि आपने जो संकल्प जाहिर किया है वो संकल्प मेरा या आपका नहीं, परमात्मा का होगा और उससे कुछ परिणाम निकल सकते हैं। अंत में 3 दिनों तक मेरे पास बैठ के इतने प्रेमपूर्ण, इतनी शांति से मेरी बातों को सुना, उसके लिए बहुत बहुत अनुग्रह प्रकट करता हूं।